आखिरकार घाटशिला जीतेगा कौन? भाई क्लियर कोई एग्जिट पोल ये क्यों नहीं बता पा रहा है कि जेएमएम जीत रही है, बीजेपी जीत रही है या फिर जेएलकेएम जीत रही है। भाई घाटशिला में जो उपचुनाव हुआ उसमें जीत कौन रहा है? जेएमएम जीत रही है, उनके प्रत्याशी सोमेश सोरेन जीत रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जी जीत रहे हैं, या फिर जेएलकेएम रामदास मुर्मू जीत रहे हैं। कुछ मीडिया चैनलों पर चर्चाएं ये हो रही है कि जेएमएम जीत रही है, कुछ मीडिया चैनलों पर यह भी चर्चाएं हो रही है कि बीजेपी जीत रही है, और कुछ पे चर्चा ये हो रही है कि जेएलकेएम जीत रही है, और कुछ पर तो यह भी चर्चा हो रहा है कि ये जो घाटशिला उपचुनाव में लड़ाई है वो जेएमएम और बीजेपी के बीच में है। वहां पर जेएलकेएम का नामो निशान ही नहीं है, मतलब जेएलकेएम की तो चर्चा ही नहीं हो रही है। तो क्या सच में घाटशिला उपचुनाव में जेएलकेएम की कोई भूमिका नहीं है? क्या दूर दूर तक जीत के करीब भी जेएलकेएम नहीं है? सवाल बड़ा है, और हम तथ्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर बात करेंगे, यानी कि हमारे पास जो एविडेंस है, प्रूफ है, हम उसके अनुसार बात करेंगे। हम किसी भी मतलब हवाबाजी में बात नहीं करेंगे, आंख बंद करके नहीं कहेंगे कि हाँ जेएलकेएम जीत रहा है, जेएमएम जीत रहा है, बीजेपी नहीं। हम तथ्यों के आधार पर बात करेंगे, सबूतों के आधार पर बात करेंगे, और हम लॉजिकल समझेंगे कि जेएमएम जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, या फिर जेएलकेएम जीतेगी, या फिर जेएलकेएम का कोई दूर दूर तक जीत से रिश्ता है भी या नहीं है, क्या है। चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाते हैं। अब इस वीडियो क्लिप के दिखाने के पीछे की मेरी जो मंशा है वो ये है, वो मैं आपको अंतिम में बताता हूँ, पहले देखा जाए। तो इस बार किसका झंडा फहरेगा यहाँ? जयराम का। जयराम का? काहे जयराम को इतना पसंद करते हैं? पसंद करने से हम लोग गांव में थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए सपोर्ट करना चाहते हैं। हाँ। जयराम से कभी भेंट हुआ है कि नहीं? भेंट तो कभी नहीं हुआ हम लोग। तो करना चाहते हैं? हाँ, भेंट करना चाहते हैं, इसीलिए अच्छा, सपोर्ट करना चाहते अभी हैं। झारखंड सरकार, हेमंत सरकार है, कैसा सरकार संतुष्ट है, मन पसंद करते हैं, काम कैसा चल रहा है? सबके लिए पता नहीं, हम लोग के लिए संतुष्ट नहीं है। यहाँ अबुआवासी सब मिलता है? अबुआवास देखिए ना, पुआल का घर है हम लोग का, अबुआवास कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। और बिजली फ्री जो कहते हैं, बिजली फ्री कुछ फ्री नहीं, बिजली फ्री नहीं। स्टेशन में बोलने से थोड़ी होगा फ्री, बस झूठो तब कहते हैं। हाँ, स्टेशन में बोलने से फ्री थोड़ी पानी होगा। का क्या सुविधा है? पानी का सुविधा, सब तो पानी पी के बस बीमार हो रहे हैं, सब बीमार हो रहे हैं। हाँ। तो देखिए, ये पढ़े लिखा लड़का है, कहना है कि हम लोग को खाली मन से चढ़ने से नहीं होगा। और यहाँ पे और देखिए, दादा से जानेंगे, बहुत कुछ सोच रहे हैं। दादा, आपको पेंशन उन्शन कुछ मिलता, अबुआवास मिला है? नहीं कुछ नहीं मिला। आपको मिला कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। आप पढ़ाई करते हैं कि नहीं, पहले बताइए। करते हैं। स्कॉलरशिप मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा। नहीं। तो काहे नहीं मिल रहा? सरकार से नहीं बोलते हैं कि अब दीजिए, कि मैया सम्मान योजना में सब फेल हो गया? सरकार से बैठा कर तभी ना बात करेंगे। अच्छा, अभी कल्पना सोरेन आई थी ना, गए थे देखते? नहीं गए थे। अच्छा, नहीं। चलिए, दादा बहुत कुछ क्या सोच रहे हैं दादा? इस बार वोट होने वाला, किसको वोट कीजिएगा इस बार? जयराम माता। जयराम माता। कौन छाप है? कैंची छाप। कैंची छाप। तो इस बार मैंने कैंची पूरा धार बना के रख दिए हैं, एकदम पूरा धार बना के रख हैं? तो टाइगर जी को इतना आप लोग पसंद कर लिए हैं, तो टाइगर जी तो सुन के बेहोश हो जाएंगे, बताइए। तो क्या धनुष से काहे आप लोग इतना नफरत करने लगे? तीर धनुष जेएमएम से नफरत कुछ नहीं है। मैंने कैंची को देना है तो देना है। चलिए, दादा कह रहे कि कोई नफरत नहीं। देखिए कि हीरो जैसा लग रहा है। हम दादा से जानना चाहते हैं कि क्या कहेंगे, चुनाव होने वाला, दादा किसको अब वोट दीजिएगा? जयराम को। काहे तो जयराम को वोट दीजिएगा? सब जहाँ जा रहा है खाली जयराम को जिता देना है, रामदास मुर्मू को। अच्छा, यहाँ काम हुआ कि नहीं, पहले बताइए। नहीं हुआ है। यहाँ का रोड वोड कैसा है? गाँव स्कूल है? पहले ही बताइए, स्कूल है बच्चा पढ़ने के लिए? स्कूल तो नहीं है। नहीं है? तो कहाँ यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? चंद्ररेखा। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। और यहाँ पानी का क्या सुविधा है? पानी का पीने वाला पानी नहीं, कोई सुविधा नहीं। अबुआवास मिला कि नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो क्या कहिएगा सरकार से? इस बार मन से चढ़ के करे, हम सबको अबुआवास दे दिए हैं, आप बोले नहीं मिला। इधर मिला ही नहीं। तो नहीं मिला। आपका क्या परिचय? आपका परिचय क्या? परिचय हुआ आपका? नाम? दीपक सिंह। दीपक सिंह। चलिए, दीपक सिंह थे। और एक दादा बहुत मुस्कुरा रहे, कह रहे कि हमसे नहीं खाली पूछते हैं, लड़का लोग से पूछते हैं और महिला लोग से पूछते हैं। वोट किसको इस बार दीजिएगा? और कैंची वाला क्या है? क्या है ये सब? क्या है ये सब? मैंने कैंची
कैची मन जयराम जयराम मातो काहे आप लोग बच्चा बूढ़ा महिला सब पसंद कर रहे हैं, कहा जयराम को? ऐसा वो तो टाइगर है ना। टाइगर इसीलिए कैसा दहाड़ता है टाइगर? ऐसे ही पूरा दहाड़ता है। टाइगर को कहा हम लोग को कुछ नहीं, टाइगर को देखा टाटा में। टाटा में तो टाइगर को वोट दीजिएगा। क्या क्या है समस्या है? समस्या इधर खिलाफ भी कुछ नहीं बन रहा, ये क्या है? कुछ समस्या नहीं है। आपका खिलाफ जो बन रहे हैं घर में पेंशन मिल रहा है कि नहीं? मैया पेंशन नहीं मिल 2500 नहीं, और अबू आवास कुछ नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। तो इस बार इसीलिए सोच रहे कि बदलाव करेंगे। तो वो कर साइमा क्या बोलते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, वो कह रहे हैं कि हम बहुत काम करेंगे, हमको दीजिए। उनको नहीं वोट दीजिएगा। वोट जो काम कमल फूल में वो लोग करेगा, जो करेगा हम लोग का तो वही है। कैची और सीधे चला देना कैची। हाँ तो कोई भी काम करना है तो मशीन भी चलाना तो कांची चलाना है। अरे मशीन भी चलाएगा तो कांची तो काटना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। इस वीडियो को दिखाने के पीछे की जो मेरी मंशा है वो ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि घाटशिला में आखिरकार जेएलकेएम के चाहने वाले लोग है या नहीं है, और अगर जेएलकेएम के चाहने वाले लोग हैं तो किसके वजह से है। जेएलकेएम को लोग क्यों पसंद करते हैं? टाइगर जयराम महतो के वजह से या फिर उनके प्रत्याशी रामदास मुर्मू के वजह से? तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम आपको क्लियर करते हैं कि जेएलकेएम को अगर पसंद किया गया है घाटशिला में तो वो टाइगर जयराम महतो की वजह से ज्यादा पसंद किया गया है, अगर जो भी पसंद किया गया, क्योंकि सभी लोगों ने टाइगर जयराम महतो के क्रेज को देखा है, टाइगर जयराम महतो के कामों को देखा है और टाइगर जयराम महतो को सब सुने जानते हैं। और टाइगर जयराम महतो के वजह से ही लोग जो है वो जेएलकेएम को पहचानते हैं और फिर उसी वजह से कह सकते हैं आप कि जेएलकेएम को वोट भी लोग किए होंगे। अब बात है कि क्या जेएलकेएम को उतना वोट मिला है जिस वोट से जो है रामदास मुर्मू विधायक बन सकते हैं? चलिए इसको अच्छे से मतलब समीकरण बिठा करके समझते हैं। सबसे पहले हम आपको दो गठबंधन का आपको समीकरण समझाते हैं। एक गठबंधन है हमारा एनडीए, एक गठबंधन है हमारा महागठबंधन। अब जो ये एनडीए गठबंधन है, इस गठबंधन में बीजेपी है, जेडीयू है, आजसू पार्टी है और ये हमारे चिराग पासवान जी एलजेपीआर ये पार्टी है। तो ये जो है वो एनडीए गठबंधन के साथ है, जिसमें बीजेपी है, आजसू जो है झारखंड से वो भी गठबंधन में है। और जो महागठबंधन है, इस गठबंधन में जेएमएम है, आरजेडी है, कांग्रेस है और सीपीआईएमएल है। ये सब पार्टियां जो है वो इधर है, यानी कि महागठबंधन में। अब हमने आपको ये गठबंधन मतलब क्यों समझाया? अब चूंकि अब जेएलकेएम को समझना जरूरी है कि जेएलकेएम किसी गठबंधन के साथ नहीं है। जेएलकेएम अकेली पार्टी है, इकलौती पार्टी है जिसका किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं। अब ये गठबंधन से फायदा क्या होता है तो समझ लीजिए। देखिए, गठबंधन क्यों करते हैं नेता लोग या पार्टियां गठबंधन क्यों करती है? गठबंधन करने से उनको फायदा मिलता है। फायदा क्या मिलता है? फायदा ये मिलता है कि मान लीजिए कि कुछ जो जनता है, पब्लिक है, वो आरजेडी के सपोर्टर्स होते हैं। अब कुछ जो लोग हैं वो जेएमएम के सपोर्टर्स होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो मान लीजिए कि आपको कांग्रेस के सपोर्टर होते हैं, राहुल गांधी के फैन होते हैं। तो लोग गठबंधन इसलिए कर लेते हैं ताकि जो लोग आरजेडी के पसंद हो, जो लोग जेएमएम को पसंद करते हो, जो लोग कांग्रेस को पसंद करते हो, वो सभी लोग अगर एक साथ मिल जाए तो ये सारी पब्लिक जो है मिल करके उस पूरे गठबंधन को सपोर्ट कर देगी और इससे वो गठबंधन चुनाव जीत जाएगी। जैसे अब हम आपको ले चलते हैं हमारे बाबूलाल सोरेन जी के पास, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे घाटशिला उपचुनाव के। घाटशिला उपचुनाव में जो बाबूलाल सोरेन जी थे, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, अब जरा समझिए कि जो लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, जैसे फॉरवर्ड कास्ट बीजेपी को पसंद करते हैं, या फिर आप समझ लीजिए जो ओबीसी कैटेगरी के लोग आते हैं वो भी बीजेपी को पसंद करते हैं। अब उसमें जो ओबीसी कैटेगरी या फॉरवर्ड का जो वोट होगा वो बीजेपी के नाम पर बाबूलाल सोरेन जी को मिला होगा, क्योंकि चुनाव ऐसा ही होता है। यहाँ जाति पे वोट मिलता है, यहाँ पर चेहरे पे वोट मिलता है, मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है, बीजेपी बड़ी पार्टी है इस नाम पर भी वोट मिलता है।
और चूंकि ये पुरानी पार्टी है, कोई नई पार्टी नहीं है, यहाँ हर गली मोहल्ले में जाइएगा तो बीजेपी के बारे में सभी को पता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी पार्टी से आते हैं, तो जानेगा लोग जरूर, जाहिर सी बात है। तो बाबूलाल सोरेन जी को ओबीसी का वोट, फॉरवर्ड वोट मिला। अब चंपाई सोरेन जी जो है वो क्या है, आदिवासी, और आदिवासियों के बड़े चेहरे हैं वो, यानी कि पूरा कोल्हान प्रमंडल की बात करें या फिर हम बात करें घाटशिला की, तो जो आदिवासी है वो चंपाई सोरेन जी को दिल से मानती है। अब आदिवासियों का वोट जो है चंपाई सोरेन की वजह से उनके बेटे बाबूलाल सोरेन जी को मिल सकता था, जो मिला भी होगा। अब आदिवासी का वोट, ओबीसी का वोट और आपको फॉरवर्ड कास्ट का वोट मिल गया बाबूलाल सोरेन जी को। अब रह गया कुछ, मान लीजिए महतो समाज से, कुर्मी महतो समाज के वोट, तो वो हमारे बीजेपी के साथ गठबंधन में आजसू है। तो अब आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी हो गए, तिवारी महतो जी हो गए, तो ये लोग जो है उनके कुछ महतो समाज के वोट को जो है वो भी बीजेपी को दिलवा दिए, बाबूलाल सोरेन जी को दिलवा दिए। तो लोग गठबंधन भी इसलिए करते ताकि उनके जो सपोर्टर्स है उनको वोट दे, और ये हुआ होगा, और इतना वोट बाबूलाल सोरेन जी को मिला होगा। अब बात करते हैं महागठबंधन का, जो कि जेएमएम से प्रत्याशी थे सोमेश सोरेन जी। अब सोमेश सोरेन जी को पहला नंबर तो वोट मिला होगा जेएमएम के नाम पर, हेमंत सोरेन जी के नाम पर, शिबू सोरेन जी, स्वर्गीय शिबू सोरेन जी, दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के भी नाम पर मिला होगा। चूंकि ये लोग, जेएमएम जो है एक छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है भाई, और जेएमएम को कौन नहीं जानता है। तीर धनुष ये चुनाव चिन्ह जो है हर गली नुक्कड़ में सब जानते हैं, और इस चुनाव चिन्ह पर इससे कोई भी खड़ा होगा भाई वो चुनाव जीत सकता है, ज्यादा चांसेस रहता है। तो सोमेश सोरेन जी को जो है जेएमएम के नाम पर, तीर धनुष छाप के नाम पर, हेमंत सोरेन जी के नाम पर वोट मिला होगा, और ये आरजेडी से भी गठबंधन में है। तो अब आरजेडी के जो सपोर्टर्स होंगे उनका भी वोट मिला होगा, यहां तक कि जो कांग्रेस के सपोर्टर होंगे वो ही इनको वोट किए होंगे सोमेश सोरेन जी को। और उससे भी बड़ी बात, आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा घाटशिला में, और महिलाएं जो है सबसे ज्यादा है घाटशिला में, पुरुष से भी ज्यादा बताया जाता है कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है घाटशिला में। और महिलाओं को तो हमारे हेमंत सोरेन जी मैया सम्मान योजना देते हैं। तो इन पैसों के लालच के वजह से भी जो है जेएमएम को, यानी सोमेश सोरेन जी को वोट मिला होगा, महिलाओं का भी। और आदिवासी चेहरा है हमारे हेमंत सोरेन जी, तो आदिवासी के नाम पर भी वोट मिला होगा, ये आदिवासी है, हमारा हितकारी है, तो आदिवासी कैंडिडेट, ज्यादा आदिवासी तो ज्यादा वोट मिला होगा सोमेश सोरेन जी को। अब लास्ट बात कर लेते हैं जेएलकेम का। जेएलकेम के हमारे सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो जी, जिनको जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, चर्चा का विषय है, बड़ा चेहरा है वो। लेकिन उनके कैंडिडेट मान लीजिए रामदास मुर्मू है, वो शिक्षित है, सही है, ईमानदार है, मेहनती है, स्थानीय है, कोई भी कहीं कुछ समस्या होगा तो वहां वो पहुंचेंगे। तो इसलिए रामदास मुर्मू को टाइगर जयराम महतो के भी नाम पर वोट मिला, जेएलकेम के भी नाम पर वोट मिला होगा, कुर्मी समाज महतो समाज के भी नाम पर वोट मिला होगा, और रामदास मुर्मू आदिवासी समाज से आते हैं तो आदिवासी समाज का भी वोट मिला होगा, और स्थानीयता के नाम पर भी जेएलकेम को वोट मिला होगा। लेकिन अब आप ये आकलन कीजिए, आप खुद अनुमान लगाइए कि जितना वोट जेएमएम को मिला होगा सोमेश सोरेन जी को, या जितना वोट बीजेपी के बाबूलाल सोरेन जी को मिला होगा, क्या उतना वोट जेएलकेम को मिला होगा? क्योंकि वो दोनों जो है एक बड़ी, मतलब एक एनडीए अलायंस, बड़ा गठबंधन, जिनमें 4-5, मतलब समझिए 4-5 पार्टी मिलके एक है, और इधर भी 4-5 पार्टी मिलके एक है, और यहां पर जो है जेएलकेम अकेला है। और हमारे घाटशिला की जनता उतने पढ़े लिखे शिक्षित सभी लोग हैं नहीं, भोले वाले लोग हैं, जिनको अगर पैसों का लालच अगर दे दिया जाए तो वो लोग पैसों के लालच में भी वोट कर देते हैं। वो नहीं, दुनिया में तो हर कोई पैसों के लालच पर वोट करता ही है। तो आपको क्या लगता है, आप खुद अनुमान लगाइए कि क्या इस आधार पर कौन जीत सकता है। अगर आप पूछिएगा कि मेरा क्या अनुमान है कौन जीत सकता है, तो देखिए इस बात को आप दिल पर नहीं लीजिएगा, लेकिन चांसेस जो ज्यादा है वो जेएमएम के हैं, दिल पे नहीं लीजिएगा। क्योंकि जेएमएम के चांसेस इसलिए भी ज्यादा है, अगर खेला हो गया, अगर किस्मत अच्छा रहा तो जेएलकेम निकल सकता है। अगर जेएलकेम को, अगर देखिए वहां पर अगर वोटिंग शिक्षित लोगों ने अगर वोट किया होगा, समझदार लोगों ने वोट किया होगा, अगर वो समझते होंगे कि घाटशिला का कोई विकास कर सकता है तो वो रामदास मुर्मू कर सकते हैं, अगर उनको वोट मिला होगा तो जेएलकेम जीत सकता है। लेकिन जैसा चुनाव हमेशा से चलते आ रहा है, लोग सीधा देखते हैं हेमंत सोरेन जी जेएमएम तीर धनुष छाप मार देते हैं। अगर इस आधार पर वोट हुआ होगा तो जेएमएम जीत सकती है। जेएमएम के
हमेशा से विधायक रहे हैं, और अगर जेएलकेएम को अच्छा वोट मिला और अगर चुनाव नहीं जीत पाए, मान लीजिए अगर चुनाव नहीं जीत पाते हैं और जेएलकेएम को अच्छा वोट मिलता है, तो वहां पे जेएमएम हार जाएगी और वहां पे बाबूलाल सोरेन जी का जीतने का चांस बढ़ जाएगा। क्योंकि जेएलकेएम को अगर ज्यादा वोट मिलेगा तो वो समझिए कि बीजेपी के बाबूलाल सोरेन जी से कटेगा, जेएमएम से भी कटेगा लेकिन बाबूलाल सोरेन जी से भी कटेगा। तो इधर अगर मान लीजिए, मतलब समझिए कि यहाँ पर खेल को आप ऐसे नहीं समझिए कि जेएमएम जीत जाएगा, बीजेपी जीत जाएगा, जेएलकेएम जीत जाएगा, नहीं, टक्कर जो है वो त्रिकोणीय है। लेकिन अगर जेएलकेएम को अगर ज्यादा वोट मिलता है तो जेएलकेएम को जितना ज्यादा वोट मिलेगा, चांसेस जो है कि जेएमएम जीत सकती है और बीजेपी जो है वो तीसरे नंबर पे भी जा सकती है। लेकिन अब देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्लियरली नहीं कहा जा सकता है कि हाँ कौन जीतेगा, लेकिन हाँ अनुमानतः यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जेएमएम जीत सकती है। उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, जैसे में पहला ये कारण है कि उनको सहानुभूति मिलेगा कि उनके पिताजी नहीं गुजर गए तो बेटे को बिना बनाया जाए। लोगों के अंदर होता है ये, कुछ लोगों के अंदर होता है, वो वोट ऐसे करते हैं। उसमें फिर हेमंत सोरेन जी के नाम पर, फिर जेएमएम के नाम पर, मैया सम्मान योजना के नाम पर तीर धनुष छाप है, और पहले भी लोग वहाँ तीर धनुष को वोट दे चुके हैं। पिछली बार जो है एक अच्छा वोट मिला था, 70-80 हज़ार के आसपास शायद वोट मिला था स्वर्गीय रामदास सोरेन जी जो पूर्व विधायक रहे हैं। तो आप मान सकते हैं कि जेएमएम की जीत हो सकती है, कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, कंफर्म तो कोई नहीं कह सकता है, कंफर्म तो कल ही पता चलेगा। लेकिन जेएलकेएम भी जो है वो पीछे नहीं रहेगी, हाँ ये बात है। जेएलकेएम को भी आप समझिए कि जेएलकेएम टक्कर में नहीं है, जेएलकेएम टक्कर में है। और अगर ऊपर वाला ने चाहा और जनता अगर सही से वोट की होगी तो जेएलकेएम जीत सकता है। बाकी मैंने अपना राय विचार रखा है आप लोगों के सामने, आप लोग अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गलत किया अगर कुछ बोले होंगे तो माफ कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।